हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 2 पाठ 8 इंडिया गेट। प्यारे बच्चों, यह कहानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर दर्शाई गई है। इस कहानी में इंडिया गेट के बारे में बताया गया है। दिल्ली के बारे में भी चर्चा की गई है। इस कहानी में 2 बच्चे पहली बार दिल्ली घूमने के लिए आते हैं। तो आइए बच्चों, कहानी पढ़कर जानते हैं कि उन बच्चों ने दिल्ली के बारे में क्या जाना। प्यारे बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में कौन कौन सी घूमने की जगह है? बच्चों, दिल्ली में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, पुराना किला, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, आगरा किला, अक्षरधाम, राष्ट्रपति भवन। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर घूमा जाता है। छुट्टियों में जब कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है तो कैसा लगता है? बच्चों, जब आप लोगों का छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर नई नई जगह देखने को मिलती है, उनके बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलती है। तो इसलिए जब कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। आपने दिल्ली की कौन कौन सी जगह घूमी है? बच्चों, आप सब जानते हैं कि आप दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से एक है इंडिया गेट। इसी के बारे में यह पाठ है। प्यारे बच्चों, दिल्ली हमारे देश की मतलब भारत की राजधानी है और दिल्ली में बहुत सारे दर्शनीय का मतलब होता है जो देखने के लिए कुछ जगह होती है, उसको दर्शनीय स्थल बोलते हैं, जिनमें से एक है इंडिया गेट। और यह पाठ इंडिया गेट के बारे में है। तो आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। मानव और मानसी अपनी माँ के साथ पहली बार दिल्ली आए थे। दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से की। ताऊजी और मिनी दी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आए थे। प्यारे बच्चों, मानव और मानसी अपनी माँ के साथ यानी अपनी मम्मा के साथ पहली बार दिल्ली आए थे और दोनों ने पहली बार मुंबई से दिल्ली तक यात्रा हवाई जहाज से की थी। किससे की थी? हवाई जहाज से। यानी मानव और मानसी अपनी मम्मा के साथ पहली बार दिल्ली घूमने के लिए आए थे और वो मुंबई से दिल्ली तक किसमें आए? हवाई जहाज से। ताऊजी और मिनी दी। बच्चों, मिनी दी का मतलब है दी का मतलब है बड़ी बहन, दीदी। तो ताऊजी और मिनी दीदी उन्हें लेने हवाई अड्डे पर आए थे। हवाई अड्डे से घर तक कार से गए। रास्ते में एक बड़ा सा द्वार देखते ही मानव बोला, देखो दीदी, यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है। प्यारे बच्चों, मानव और मानसी हवाई अड्डे से यानी एयरपोर्ट से घर तक कार से गए और रास्ते में एक बड़ा सा द्वार, बच्चों द्वार का मतलब होता है दरवाजा, गेट, देखते ही मानव ने क्या कहा? मानव ने कहा, देखो दीदी, यहाँ भी गेटवे ऑफ इंडिया है।
बच्चों, गेटवे का मतलब होता है कि जहाँ से अंदर और बाहर जाने का रास्ता होता है। जैसे दरवाज़ा होता है ना, अब हम उससे अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया का मतलब, गेटवे का मतलब होता है दरवाज़ा, जिससे हम अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। मिनी दी ने बताया, मानव, इसका नाम इंडिया गेट है। देखने में ज़रूर गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लगता है। तो बच्चों, मानव के पूछने पर मिनी दी ने क्या बताया? मिनी दी ने बताया कि मानव, इसका नाम इंडिया गेट है। देखने में ज़रूर ये गेटवे ऑफ इंडिया की तरह लगता है। क्यों? बच्चों, इंडिया गेट पर एक ऐसा मतलब जो द्वार बना हुआ था, जो गेट बना हुआ था, मतलब वहाँ से अंदर बाहर आने जाने का रास्ता बना हुआ था। तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कोई गेट होता है, जैसे दरवाजे होते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह। मानसी बोली, तो क्या और शहरों में भी अलग अलग नाम से ऐसे ही गेट हैं? मिनी दी ने समझाया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब घर पहुंचकर गूगल सर्च करके दूंगी। अभी तो इतना और जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी है जिसे आर्क दी ट्रायम्फ कहते हैं। बच्चों, मानव की बातों को सुनकर मानसी क्या बोली? मानसी ने कहा, तो क्या और शहरों में भी अलग अलग नाम से ऐसे ही गेट हैं? यानी मानव और मानसी दोनों ही मिनी दी से सवाल कर रहे थे। तो मानसी बोली कि दी, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट है, तो ऐसे ही क्या अलग अलग शहरों में भी ऐसे ही गेट है? मिनी दी ने समझाया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं गूगल पर सर्च करके दूंगी। अभी तो इतना और जान लो कि ऐसी एक इमारत पेरिस में भी है जिसे आर्क दी ट्रायम्फ कहते हैं। बच्चों, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट बना हुआ है, ठीक ऐसी ही एक इमारत पेरिस में भी है जिसे किस नाम से बुलाते हैं? आर्क दी ट्रायम्फ। घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मानव और मानसी को गले से लगा लिया। बच्चों, घर पर मानव और मानसी और उनकी मम्मा का इंतज़ार कौन कर रहा था? दादाजी, दादी जी, ताई जी, सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही वो घर पर पहुँचे, मानव और मानसी को सबने गले लगा लिया। ताई जी ने बच्चों की मनपसंद चीज़ पाव भाजी बनाई थी। सबने मज़े से खाई। दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया। तो प्यारे बच्चों, मानव और मानसी जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर दादाजी, दादी जी और ताई जी खुशी से उनको गले लगा लेते हैं। और ताई जी ने उनकी मनपसंद चीज़ बनाई थी। क्या बनाया था? पाव भाजी। और सबने बहुत मज़े से खाया। दादी जी के हाथ के बने गुलाब जामुन। बच्चों, मानव और मानसी के लिए दादी जी ने क्या बनाया था? गुलाब जामुन। और मानव और मानसी ने गुलाब जामुन खाए और खाकर उनको बहुत मज़ा आया। यानी गुलाब जामुन खाकर तो उनको और ज़्यादा मज़ा आ गया। बच्चों, खाने के बाद अगर हम मीठे में कुछ खाए तो खाना और भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मानव और मानसी ने खाने के बाद, यानी पाव भाजी खाने के बाद, दादी के हाथ के बने गुलाब जामुन खाकर और खाने का और मज़ा लिया। सब लोग दादाजी के कमरे में उनकी रजाई में दुबक कर बैठ गए।
मानसी बोली, मिनी दी अपना आईपैड लाइए ना, इंडिया गेट के बारे में बताइए। बच्चों, मानव और मानसी यानी घर के सभी सदस्य खाना खाकर सब लोग कहाँ चले गए? दादाजी के कमरे में। और दादाजी के कमरे में जाकर उनकी रजाई में बैठ गए। तभी मानसी बोली कि मिनी दीदी, आप अपना आईपैड लाइए और इंडिया गेट के बारे में बताइए। मिनी दादाजी की तरफ देखकर बोली, हमारे गूगल सर्च तो दादाजी ही है। सब हंसने लगे। तो बच्चों, मानसी की बात को सुनकर मिनी ने क्या कहा? मिनी ने कहा, दादाजी की तरफ को देखकर, यानी दादाजी की तरफ उन्होंने देखा और बोली कि हमारे गूगल सर्च तो दादाजी हैं। बच्चों, गूगल पर हम जो भी सर्च करते हैं, जो भी क्वेश्चन डालते हैं, वो उसका आंसर हमें बताती है। तो मिनी ने दादाजी की तरफ देखकर बोला कि हमारे गूगल सर्च तो दादाजी हैं। और इस बात पर सब हंसने लगे। दादाजी बताने लगे, पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया था। बच्चों, जब मिनी ने दादाजी की तरफ इशारा किया कि हमें इंडिया गेट के बारे में दादाजी बताएंगे, तो दादाजी ने क्या बताया? दादाजी ने बताया कि पहले विश्व युद्ध में, यानी जब हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। यानी शहीद हो जाने का मतलब हमारे बहुत से सैनिक उस विश्व युद्ध में मर गए थे और उनकी याद में ही इंडिया गेट बनाया गया था। मानसी को कुछ याद आया। वह बोली, दादाजी, इंडिया गेट पर उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहाँ आग क्यों जल रही थी? बच्चों, मानसी ने क्या पूछा? मानसी ने पूछा कि दादाजी, इंडिया गेट पर उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है? बच्चों, आप लोगों ने देखा है इंडिया गेट में एक बंदूक रखी होती है और वो बंदूक उल्टी रखी होती है और उसके ऊपर एक टोपी लगाई गई है और वहाँ पर हमेशा आग जलती रहती है। तो मानसी ने दादाजी से पूछा कि दादाजी, इंडिया गेट में उल्टी बंदूक पर टोपी क्यों रखी गई है और वहाँ आग क्यों जल रही थी? दादाजी ने बताया, शहीद सैनिकों की याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है। उसके चारों कोनों पर हमेशा ज्योति जलती है, जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। प्यारे बच्चों, दादाजी ने बताया शहीद सैनिकों की, यानी जो हमारे भारतीय सैनिक विश्व युद्ध में मारे गए थे, उन सैनिकों की याद में राइफल, वहाँ पे जो वो बंदूक होती है वो राइफल होती है, उसका नाम राइफल होता है और राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है और उसके चारों कोनों पर हमेशा आग जलती रहती है, जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। बच्चों, जो हमारे शहीद सैनिक हैं, उनकी याद में राइफल के ऊपर टोपी रखी गई है और उसके चारों कोनों पर ज्योति जलती रहती है, यानी उसके चारों कोनों पर हमेशा आग जलती रहती है, जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। इतने में ताऊजी भी आ गए। वे बोले, अब सो जाओ, कल बड़े दिन की छुट्टी है, हम सब पिकनिक पर चलेंगे, शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। तो बच्चों, दादाजी की बातें चल रही थी, तभी इतने में ताऊजी वहाँ पर आ गए। कहाँ पर? दादाजी के कमरे में। और वे बोले कि बच्चों, अब सो जाओ, कल
बड़े दिन की छुट्टी है। हम सब पिकनिक पर चलेंगे और शाम को इंडिया गेट पर बिताएंगे। यानी बच्चों, ताऊजी ने वहाँ दादाजी के कमरे में आकर कहा कि बच्चों, अब तुम सो जाओ, कल हम सब पिकनिक मनाने के लिए चलेंगे और शाम इंडिया गेट पर बिताएंगे। यानी वो इंडिया गेट भी घूमने के लिए जाएंगे। इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान है, बच्चों का पार्क और बोट क्लब भी है। फुहारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, वो इंडिया गेट के आसपास हरा भरा मैदान, यानी उसके आसपास पार्क बनाए गए हैं बच्चों के घूमने के लिए, बैठने के लिए, खेलने के लिए। वहाँ पर एक पार्क बनाया गया है। बोट क्लब भी है। बोट का मतलब होता है नाव, यानी वहाँ पर नाव चलाने के जगह भी है। फुहारों के पास ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है। रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नज़ारा देखा जा सकता है। हम वही सब देखने चलेंगे। बच्चे एक साथ बोले, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। तो प्यारे बच्चों, रोज शाम को इंडिया गेट बिजली की रोशनी में नहाता है। मतलब जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो वहाँ पर बिजली चमकती रहती है। यानी वहाँ पर रोशनी, लाइटें लगी हुई है जो रात भर जलती हैं और जिससे इंडिया गेट रोशनी से, मतलब पूरे इंडिया गेट पर लाइटों से मतलब उस पर इंडिया गेट पर रोशनी रहती है। यहाँ से इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय तक का नज़ारा देखा जा सकता है। यानी इंडिया गेट से हम राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और राष्ट्रीय संग्रहालय तक देख सकते हैं। हम वही सब देखने चलेंगे। बच्चे एक साथ बोले, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। जब बच्चों ने ये बात सुनी कि हम इंडिया गेट घूमने के लिए जा रहे हैं और इंडिया गेट पर इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो बच्चे खुश हो गए और सभी बच्चे एक साथ बोले कि अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा। यानी वो इंडिया गेट घूमने के लिए जाएंगे और वहाँ पर नई नई चीज़ें देखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने इस पार्ट में किसके बारे में जाना? इंडिया गेट के बारे में। बच्चों, दिल्ली भारत का एक ऐसा अंग है जो शहीदों को समर्पित है। इंडिया गेट उन लोगों की याद में बना है जो अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। इंडिया गेट नई दिल्ली में राजपथ मार्ग पर बनाया गया है। धन्यवाद।